हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 भर्ती, लाखों अभ्यर्थी एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं। काफी लोगों ने बार बार कमेंट किया कि सर एग्जाम कब तक होगा, एग्जाम निकालने की रणनीति क्या होगी, और आप फुल मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट कर रहे हैं, और अभी तक जांच कहां तक पहुंचा है, और ईडब्ल्यूएस और एनसीएल वाले अभ्यर्थी क्या करें। ये सभी बातों को मैं इसी वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा और बहुत ही जल्दी। तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। एक एक बात जो आप लोगों द्वारा बार बार पूछा जा रहा था उसका मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले आप लोग जान रहे हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का भर्ती है और इसमें टोटल जो सीट है अच्छा खासा सीट है, यानी कि 21,391 सीट है। और इसका आपको देखिएगा 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, यानी 1,07,000 में आपको अपना स्थान बनाना है, जिसमें लगभग 40,000 लड़कियों का रिजल्ट होगा और बाकी 67,000 के करीब लड़कों का रिजल्ट होगा। यानी कि अभी तक के सबसे बड़ा भर्ती, लेकिन बड़ी ढोल बजाकर भर्ती आया था और सब लोग ये बात जाने थे। एग्जाम हुआ तो पेपर लीक करवाया गया था, और इसमें करवाने का किसी और स्टेट से लोग नहीं आए थे जो बार बार ये बोला जा रहा था, या कोई बाहरी वाला नहीं था, ये अंदर से ही घपला हुआ था। ये सभी आप लोग जानते हैं, वरना ये एग्जाम होता ही क्यों जब आंसर ही हाथ में सबसे पहले सुपुर्द कर दिया गया। ये एग्जाम कराने का औचित्य क्या बन जाता है, और फिर शाम को आकर ये बोलने का कि एग्जाम तो बहुत अच्छे तरीका से कंडक्ट कराया गया था। लेकिन वो बात बीत गया। अभी हम देखेंगे कि इसके अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, बाकी डिप्रेस होते जा रहे हैं कि कब होगा एग्जाम, कब नहीं होगा एग्जाम। याद कीजिए, आज से 10 से 15 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया था कि आप लोगों को 13 जनवरी तक इंतजार करना होगा, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई का जो जांच होगा अंत होगा 13 जनवरी तक। बीच बीच में एक दो आपको लिंक निकल कर आ जाता है, एक बस यही एक आपको नहीं है जांच करने का। और अभी तक यानी कि आजादी के बाद तक इतना बड़ा बिहार में एसआईटी टीम नहीं बना था जो आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रहा है। केस की संख्या देखो कितना पहुंच गया है, गिरफ्तारी सैकड़ों पहुंच गया है, लेकिन अभी तक इसका कंक्लूजन निकल कर नहीं आया, क्योंकि पता है आप लोगों को इसमें हाथ किसका है। ठीक, तो ये देख रहे हो ना आप लोग, इसी का हाथ है, चेयरमैन। तुम लोगों से बस मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, बस यही बात करूंगा कि पूरा फंसने का उम्मीद है। फाइल जो है मुख्यमंत्री के पास चला गया है, बस सिग्नेचर का इंतजार है। एक सिग्नेचर का काम खत्म, लेकिन आप लोग जानते हो कि क्या होने वाला है। लिपापोती का काम बहुत पहले से चलते आ रहा है बिहार में, और मुझे लगता है कि ये चलते रहेगा अगर अच्छे से कड़ा कार्रवाई ना किया जाए, क्योंकि इनका तो जांच कहीं ना कहीं इस ओर सारा कर रहा है। अब समझ गए होगे, समझदार होगे, उतना तो आप जान ही रहे होगे। यहाँ 18 लाख अभ्यर्थियों की जिंदगी का सवाल है। ये आंख टिकाए बैठे हैं कि कब इस भर्ती को क्लियर किया जाएगा, कब हम लोग फिजिकल देंगे और फिर फाइनल हमारा वर्दी का सपना पूरा होगा। इसमें बहुत से अड़चने भी है। अब हम बात करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के ऊपर। एग्जाम में कितना देरी है, तो फिर मैं वही बोलूंगा आपको, जनवरी में आपको डेट आने की पूरी संभावना है। आपको मिड जनवरी के पहले तक, यानी कि 15 जनवरी से पहले तक, 13 तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि डेट इसके द्वारा दे दिया जाएगा। एग्जाम हो सकता है कि कुछ डिले हो जाए, जनवरी से बजाय आपको देखिएगा मार्च में चला जाए, लेकिन अभी भी उम्मीद यही लगाकर चलिए कि जनवरी में ही एग्जाम आपका लास्ट तक। वरना अगर बीच में सेंटर नहीं मिलता है लगातार, क्योंकि इनको सेंटर चाहिए, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी हैं, तभी ये एग्जाम कंडक्ट करा पाएंगे। और उससे पहले और सबसे जरूरी बात कि जांच तो भी तो कंप्लीट होना चाहिए, ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि ये किसका करदानी था। और करदानी तो आप लोग सभी लोग जानबे करते हो, मतलब कि शुतुरमुर्ग अगर बालू में मूड़ी गाड़ ले तो क्या प्रॉब्लम खत्म हो जाता है? ऐसा थोड़े ना होता है। प्रॉब्लम खत्म होने से नहीं होता है, प्रॉब्लम खत्म करना पड़ता है। ठीक, अब चलिए हम बात करते हैं कि जो एग्जाम डेट है, क्या जनवरी में एग्जाम हो सकता है? ये उम्मीद लगाकर अभी चलो आप लोग अपना तैयारी निरंतर जारी रखो, क्योंकि लास्ट जनवरी तक आपको एग्जाम ये सेंटर मिल जाता है इनको पूरी तरीके से। तो लास्ट जनवरी आप देखिएगा, यानी कि जो लास्ट होगा जनवरी, उसी में संडे सैटरडे देखकर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, जो जानकारी अपडेट आया है। वरना अभी तक सेंटर ये नहीं है कि सेंटर कंफर्म हो चुका है, और अगर सेंटर कंफर्म होगा, अभी तो नहीं हुआ है, होगा भी तो बहुत रेयरली आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सेंटर कंफर्म हुआ है और कहां पर हुआ है, क्योंकि पहले ये सभी चीज लीक हो जाता था। अब बड़ा सीक्रेसी से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, और पूरा साफ सुथरा कोशिश है आयोग ने, सीएसबीसी ये कोशिश कर रहा है कि सबसे सीएसबीसी कोशिश कर रहा है कि ये साफ सुथरा एग्जाम हो। ठीक, यानी साफ सुथरा एग्जाम कंडक्ट कराने की कोशिश कर रहा है। फिर आगे की बात हम लोग देख लेते हैं कि फुल मॉक टेस्ट, इसके बाद हम ईडब्ल्यूएससीएल पर आएंगे। तो आपको मैं बोलूं, अगर मैं आपके जगह स्टूडेंट रहता और मुझे तैयारी करना रहता, तो लास्ट जनवरी ही मानकर मैं तैयारी करता। मैं जानता हूं कि आप लोग के मन में वह पोह की स्थिति है कि सर जी फरवरी में तो आपका एग्जाम हो जाएगा इसका,
जो बिहार इंटरमीडिएट होता है, मैट्रिक होता है, उसका हो जाता है। तो मार्च में बीएसएससी का हो जाएगा। अरे भाई बीएसएससी का बाद में भर्ती आया है, बीएसएससी से पहले आपका एग्जाम ये कंडक्ट कराया जाएगा। ये कान खोलकर आप लोग सुन लो, बीएसएससी के पहले ये एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। और अगर जनवरी में नहीं निकलता है डेट तो उसके लिए भी उपाय है, मैं उसका उपाय आपको बताऊंगा कि इनको तुरंत डेट निकालना पड़ेगा। ठीक, चिंता मत कीजिए, हर एक चीज का सोल्यूशन है, पर साथ हो रहना पड़ेगा और एकजुटता से बोलना पड़ेगा। सोल्यूशन तो हर एक चीज का है, क्योंकि हम लोग के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि ही इस आयोग को बनाया है, और उनके पास इतना ऐसा नहीं है कि सेंटर नहीं मिल पाएगा। 3-4 दिन के लिए सेंटर मिल जाएगा और एग्जाम भी बहुत फेयर तरीके से कंडक्ट कराया जा सकता है। पहले भी बहुत से एग्जाम फेयर तरीके से कंडक्ट कराया गया है, बस ये आयोग द्वारा नहीं कराया गया है। ठीक, तो आप लोग द्वारा बार बार ये उठाया जा रहा था कि सर जी फुल मॉक टेस्ट बंद कर दिए हैं, फुल मॉक टेस्ट बंद कर दिए हैं। रिसेंट समय में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछने को देखने को मिल रहा है, एनसीईआरटी कहीं ना कहीं थोड़ा टच कर रहा है क्वेश्चन। तो हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए डेली फुल मॉक टेस्ट अभी स्टार्ट करने में जा रहा हूं। और आपको बड़ा दिन यानी कि 25 तारीख को, 25 जनवरी को बड़ा दिन है, आप लोग मनाइए छुट्टी, जितना आपको छुट्टी मनाना है। क्रिसमस का लंबा सरकारी छुट्टी भी है, लेकिन हम लोग, मैं आपको बता देता हूं, ऑफलाइन भी स्टार्ट हो रहा है 26 तारीख से। 26 तारीख से यानी कि 26 दिसंबर से, 26 दिसंबर से देखोगे 2023 से ही, 2023 से, क्योंकि बहुत कम समय मिलेगा और मेरा कोशिश रहेगा कि रिवीजन के साथ साथ आपका तैयारी भी बेहतरीन हो जाए। तो आपको 26 दिसंबर 2023 से रात को 8 बजे फुल मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कराया जाएगा। जितने भी ऑफलाइन वाले अभ्यर्थी हैं वो भी आ सकते हैं, यानी कि ऑफलाइन वाले अभ्यर्थी आकर अपना सुबह टेस्ट लगा सकते हैं। जब भी वो टेस्ट लगाएंगे आप लोगों को भी पीडीएफ चला जाएगा स्टडी मोड के टेलीग्राम पर, और आप लोग भी घर अपना बैठ के लगा सकते हैं। जिनको हार्ड कॉपी में लगाना रहता है, जिनको यहाँ पर क्वेश्चन लगाना रहता है, डाउट पूछना रहता है, वो यहाँ आकर लगा सकते हैं स्टडी मोड के ऑफलाइन सेंटर में। पटना आप लोग जानते हैं, रामपुर लेन नहर, सब लोग को पता है। ठीक, तो ये आपका टाइम आप लोग दिमाग में बैठा लेना कि ये 26 तारीख से ये टाइम फॉलो होने जा रहा है, और एक दिन छोड़कर यानी कि संडे छोड़कर आपको फुल मॉक टेस्ट मिलते रहेगा लगातार। संडे आपको देखो कैसे मैं आपको फुल मॉक टेस्ट आपको कराने वाला हूं। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपको फुल मॉक टेस्ट रहेगा जैसे आपको चलते आ रहा था। शनिवार को एक सब्जेक्ट का कोई मैं टेस्ट ले लूंगा, और इतवार को तो आपको छुट्टी ही रहेगा। लेकिन इतवार को मैं क्या करूंगा, यही बिहार पुलिस बिहार एसए को ध्यान में रखते हुए कोई एक सब्जेक्ट उठाकर उसका 250 से 300 क्वेश्चन रिवीजन करा दूंगा। कोई एक सब्जेक्ट उठाकर, मैं अभी नहीं बोलूंगा, वो उस समय मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। तो ये आपका यूट्यूब पर एक चीज का मैंने अनाउंस कर दिया, साइंस का और जीके का दोनों का और अनाउंस करना है। आपका जो क्यूज और टेस्ट स्टार्ट होने वाला है वो भी, तो धैर्य बनाकर रखिए, सभी चीज अनाउंस हो जाएगा। लेकिन आप लोग द्वारा बार बार पूछा जा रहा था कि सर जी हम लोग को फुल मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा है, तो फुल मॉक टेस्ट आप लोग को मिलने शुरू हो जाएगा, और अच्छे से आप लोग फुल मॉक टेस्ट लगाइएगा। ठीक, और एक नया चीज मैं फुल मॉक टेस्ट में इंक्लूड करने जा रहा हूं कि फुल मॉक टेस्ट जो होगा वो देख लीजिएगा, उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज नया है। अब ये जो है ये मेरे द्वारा सुझाया हुआ है, काफी अभ्यर्थियों से बात हुआ, कुछ लड़कियों द्वारा भी सुझाव दिया गया, कुछ लड़के द्वारा सुझाव दिया गया कि सर जी एग्जाम से पहले एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का प्रॉब्लम क्लियर हो जाता तो बड़ा मजा आ जाता। देखो 2-3 तरीका है सरकार के पास अपना बात पहुंचाने का। एक तो संसद के अपना तो विधानमंडल है ना, तो विधानसभा के माध्यम से, विधान परिषद के माध्यम से, और एक है कि हम लोग खुद इंडिविजुअल तौर पर जो होता है उसमें जाकर भाग लें और अपना बात पहुंचाने की कोशिश करें। सो एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा है, इसे छोटा मत कीजिए। 80% ऐसे लड़के हैं जो कि रिजल्ट देने के बाद भी, फिजिकल होने के बाद भी बाहर हो सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने क्या अपनाया है और मेरे द्वारा क्या होने जा रहा है, मैं सोच रहा हूं क्यों नहीं हम लोग जनता दरबार में चले। जनता दरबार तो हम लोग के लिए लगता है, देखो पहले संवैधानिक तरीके से हर एक काम कर लिया जाता है, बाकी जब कोई नहीं मानता है तो फिर समझिए रहे हो कि जब उंगली से सीधा उंगली से घी नहीं निकलता तो बोतल फोड़ देना चाहिए, मतलब प्लास्टिक का हो तो, या आग पर रखकर टकरा देना चाहिए तो घी अपने आप ही निकल जाएगा। ठीक, अब आपको यह चीज है कि जनता दरबार में जाने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है तुम्हारे बिहार पुलिस से ही रिलेटेड, मैं आपको बता रहा हूं। जनता दरबार में लड़की गई थी, प्रॉब्लम फेस कर रही थी और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था। तो ऐसा नहीं है, उस लड़के द्वारा ही सुझाव दिया गया, तो हम लोग नहीं, मतलब मेल अभ्यर्थी नहीं, सुन लो पहले, कुछ बात बुरा लगेगा लेकिन बात सुन लो ध्यान से। जो भी लड़की जाएगी शांति से, लड़का सब बड़ी बदमाश होता है, लफंगाई करने लगता है, कौन रिस्क लेगा उस सबका। लेकिन लड़की जाएगी, लड़की की देख रेख में जाएगी और अपना बात रखेगी। थोड़ा बहुत आंसू गिरा लेना है, मतलब लड़की सबको तो तुरंत रोने में आ जाता है, रुलाई तुरंत आ जाता है। तो अगर उस सबको रुलाई नहीं आया तो मैं उस समय डांट दूंगा उन लोगों को, रुलाई आ जाएगा। फिर जाकर जनता दरबार में अपना प्रॉब्लम रखना, एक दिशा से प्रॉब्लम 2 तरीका से रखना है। देखो 2 तरीका का मैंने अपनाया।
पाला नंबर तो इंडिविजुअल तौर पर जाना है। अगर ज्यादा संख्या में प्रॉब्लम जाता है तो ये जरूर अपने आप ही सरकार के बाद में आ जाएगा, और इस पर काम सरकार ही कर सकता है। कि बात ध्यान में रखो, सरकार ही काम कर सकता है। जब और भी काम हो सकते हैं उसके लिए अलग से नियम आ सकते हैं। क्या हमारे युवाओं जो हैं, जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अलग से कानून नहीं आ सकते? आ सकते हैं, एकदम एक वो साइन होगा, काम तुम्हारा क्लियर। तो पहले हमारा इंडिविजुअल तौर पर होगा और दूसरा सामूहिक तौर पर, यानी कि इंडिविजुअल तौर पर लड़की सब जाएगी। मुझे पता है कि एक प्रॉब्लम जब जाता है जनता दरबार में तो उसको इंक्लूड कर दिया जाता है, फिर किसी को भेज दिया जाता है। तो इंडिविजुअल तौर पर लड़की जाएगी और उसके साथ जो सामूहिक प्रॉब्लम होगा साइन के साथ, वो भी जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नीतीश जी का सरकार ही महिलाओं के बल पर अभी टिका हुआ है बिहार में, तो वो जरूर महिलाओं की बात मानेंगे। अच्छे है, और महिलाओं को आगे बढ़ाने में मैं तो पूरा मानता हूं कि नीतीश जी का ही हाथ है। बहुत लड़के जो है इस पर टंच करेंगे, लेकिन भाई तुम्हारा जिंदगी यही सब बचाने वाली है, ठीक ना? तो उल बुल बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना, थोड़ा इन लोगों को उत्साहित करो। और लड़की सब थोड़ा दिखाना, आज दम दिखाने का समय आ चुका है। क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि मैं जब 10th क्लास में पढ़ रहा था, नहीं 10th क्लास में मैं नहीं था, मैं आपको BHU बनारस में जब था पढ़ाई कर रहा था, तो जब मैं घर आया था तो पोशाक वितरण के लिए, साइकिल के लिए जो हाई स्कूल पर लड़की जहां से हम लोग पढ़े थे, धरना दी थी रोड पर, और धरना दी थी और शाम तक DM साहब आए और उन लोग का काम कर दिए। यानी कि इतना ताकत होता है, यानी पता है करना ही है भाई, इधर उधर जा ही नहीं सकते। तो अगर बढ़ चढ़ कर प्रॉब्लम लेकर जा रही है और आंसू का बौछार कर रही है, यानी कि गंगा यमुना सरस्वती का आपको दिखाना पड़ेगा भाई। थोड़ा तो इमोशन है, हम लोग अब हम जाएंगे तो हम इमोशन दिखा ही नहीं सकते, हमको हंसी आने लगेगा, ठीक? तो इमोशन दिखाना पड़ेगा और थोड़ा हाथ जोड़कर अगर काम निकालना होता है तो समझ रहे हो ना। तो प्लीज, ये अब प्रॉब्लम है, ऐसा तो है नहीं कि मैं मतलब ये चीज बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है। तो मैं बात डाल दिया हूं, एक दो विधायक के भी कान में डाल दिया हूं और अपना टीचर के भी कान में डाल दिया हूं, कुछ दोस्तों के कान में डाल दिया हूं कि जब भी जनता दरबार लगता है तुम लोग तैयार रहना। मैं आप लोगों को बताऊंगा शांतिपूर्वक, लेकिन करना जरूरी है। जनता दरबार में ये प्रॉब्लम जाएगा, हम लोग दिखाएंगे। अभी हम लोग प्रॉब्लम मुख्यमंत्री के ज्ञापन सौंपना है, वो मेरा काम है, वो चला जाएगा। विभाग को ज्ञापन सौंपना है, वो मेरा काम है, वो मैं कर दूंगा। बात रहा जनता दरबार में, तो मैं जाऊंगा तो मैं किस हैसियत से जनता दरबार में जाऊंगा कि मैं बिहार पुलिस की एग्जाम देने वाला हूं? मैं तो जो भरा ही नहीं हूं, तो जो भरा है वही जाएगा और ये अपना ज्ञापन लेकर जाएगा। मैं बताऊंगा कौन लेकर जाएगा और उसको सहयोग चाहिए आप लोगों को, यानी जो लड़की लेकर जाएगी उसको सहयोग आपको करना होगा। आप लोग भी जाइएगा झुंड बनाकर और अच्छे से ये बात मान लिया जाएगा, और मुझे पूरा होप है कि उस समय मान लिया जाएगा। और ये दोनों तीनों ज्ञापन हम लोग पहले सौंप रहेंगे कि अगर बाद में अगर ये सब बात को नजरअंदाज किया जाता है तो जब रिजल्ट होगा उसके साथ हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो उस समय ये बात कहने के लिए होगा कि हम लोग इस बात का अवगत बहुत पहले ही करा चुके थे, सरकार को नहीं, बहुत पहले हर विभाग को भी मैंने अवगत करा रखा था कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक? और CSBC को तो अवगत करा ही गया है, उनको भी एक और भी लेटर भेज दिया जाएगा। चिंता कहां आप लोग कर रहे हो, एक रिटन लेटर साइन के साथ भेज दिया जाएगा। ये प्रॉब्लम था और हर प्रॉब्लम का सलूशन है अगर दिमाग से लगाया जाए, और हर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन लाया जाएगा ये भी आप लोग जानते हो, ठीक? तो अपने तैयारी में आप लोग लगे रहना। और देखो, जनवरी में नहीं तो आपको मार्च में एग्जाम पूरी होने की संभावना हो जाएगा, तब पर भी आपको निरंतर तैयारी में लगे रहना है। आपको BSSC से पहले बिहार पुलिस कांस्टेबल का ही एग्जाम होगा, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक? और बाकी जो होगा जितना भी बात होगा मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें जो भी आप लोगों का सवाल होगा उसको देने की कोशिश करूंगा। पर तैयारी के लिए आप लोगों को पता है कि आप लोग 26 दिसंबर से तैयार रहना। निरंतर आपका फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा लगाना, घर पर भी लगा सकते हो, तब तुमको समझ में आएगा कि तैयारी का लेवल क्या होना चाहिए और कंपटीशन दिन प्रतिदिन कैसे बढ़ते जा रहा है, ठीक? तो ये चीज़ था, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। और जो भी अभ्यर्थी हैं वो जनवरी माने आपका डेट, और आपको 13 जनवरी से पहले आप देखिएगा कि आर्थिक अपराध इकाई वाला जो भी प्रॉब्लम है उसे पटल परख दिया जाएगा। वो तो वैसे फाइनल ही कर दिया गया है, यानी कि न्यूज़ में भी दे दिया जाएगा मीडिया के थ्रू, ठीक? तो जो भी जानकारी था मैंने आप लोगों के साथ साझा किया, जो भी प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन बताया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।